हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम डीएनए में देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम न्यूक्लियस कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। यानी कि डीएनए जो होता है वो 3 जगह पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। और आरएनए होता है, ये कहाँ पाया जाता है? आरएनए जो होता है वो कोशिका द्रव्य में अधिक, यानी कि कोशिका द्रव्य में अधिक पाया जाता है तथा कुछ मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। तो ये अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य में और कुछ मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। और जो डीएनए होता है, अगला इसका जो अंतर है, इसमें पिरिमिडीन क्षार, साइटोसिन और थाइमिन है। यानी कि डीएनए में जो पिरिमिडीन क्षार होते हैं वो साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, लेकिन आरएनए में जब हम देखते हैं पिरिमिडीन क्षार, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। और डीएनए में जब हम प्यूरिन क्षार देखते हैं तो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, लेकिन जब आरएनए में देखते हैं तो आरएनए में जो प्यूरिन क्षार होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं। और जब हम देखते हैं डीएनए में जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, क्योंकि डीएनए है इसीलिए डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और आरएनए है इसीलिए इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। और डीएनए में 2 श्रृंखलाएं होती हैं और आरएनए में एकल श्रृंखला होती है, यानी कि एक श्रृंखला होती है। डीएनए जो होता है वो लंबे समय तक जीवित रहता है, यानी कि ये बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जो आरएनए होता है वो कम समय तक जीवित रहता है। यानी कि इसका जो जीवन होता है वो कम होता है, लेकिन डीएनए का जीवन अधिक दिन तक होता है, यानी कि अधिक दिन तक ये जीता है। और डीएनए जो होता है वो पराबैंगनी किरणों का अधिक प्रभाव पड़ता है, यानी कि डीएनए पर पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनका प्रभाव अधिक पड़ता है डीएनए पर, लेकिन आरएनए पर पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम पड़ता है। और इसका जो अगला अंतर यहाँ पर दिया गया है, देखिए जो डीएनए होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो बाह्य केंद्र की होता है और अंतः केंद्र की, यानी कि केंद्र के बाहर भी होता है और केंद्र के अंदर भी होता है। इसीलिए हम इसे 2 प्रकार के बोलते हैं, यानी कि डीएनए जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, बाह्य केंद्र की और अंतः केंद्र की। लेकिन जो आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो 3 प्रकार का आरएनए होता है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं डीएनए में प्रतिलेखन होता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, और आरएनए में क्या होता है? अनुवादन होता है, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यहाँ पर प्रतिलेखन, यहाँ पर अनुवादन। और जो डीएनए होता है वो अधिकांश जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि अधिकतर जो जीव होते हैं उनका आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। और जो डीएनए होता है इसमें आनुवांशिक जानकारी होती है, आनुवांशिक जानकारी होती है, लेकिन आरएनए में क्या होता है? प्रोटीन निर्माण की जानकारी होती है, यानी कि प्रोटीन बनाने वाली जानकारी होती है। और जो डीएनए होता है, डीएनए की मात्रा कोशिका के अंदर नियत रहती है, यानी कि जो कोशिका होती है उसके अंदर डीएनए की मात्रा जो है वो नियत रहती है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। लेकिन आरएनए की मात्रा जो होती है वो कोशिका में नियत नहीं रहती है, यानी कि बढ़ती घटती रहती है। और डीएनए जो होता है ये एक बड़ा पॉलीमर है, बड़ी संरचना है, और आरएनए जो होता है ये छोटा पॉलीमर है, यानी कि छोटी संरचना है। तो इस प्रकार से डीएनए आरएनए में अंतर होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।